हमारे बीच जो अगला सम्मान है वो माता राम देवी वागीश्वरी सम्मान, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जो डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु के परिवार की तरफ से दिया जाता है। तो रवि और यशस्विनी हमारे बीच मौजूद हैं, वो मंच पर आए। रवि और यशस्विनी, आशु जी भी सहयोग करना चाहें तो साथ आ जाएं। और ये सम्मान दिया जा रहा है, मुंबई से हमारे बीच पधारी हैं संगीता सेठी जी। तो आपसे मेरा निवेदन कि आप भी मंच तक आएं और इस सम्मान को ग्रहण करें। माता राम देवी वागीश्वरी सम्मान, मुंबई से संगीता सेठी जी हमारे बीच उपस्थित। और आप आई जाओ, एक फोटो भी तो होनी चाहिए। आइए। इसके बाद 2 सम्मान और फिर एक संस्था के 5-7 सम्मान हैं। बस फिर ये कार्यक्रम लगभग समापन पर है। मैक्सिमम 10 मिनट आपके और लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच और सभा की समस्त सृजनात्मक शक्ति को मेरा कोटि अभिवादन। कहने की गुंजाइश बहुत कम हो चुकी है और जो अनुभूतियाँ मुझसे पहले पूर्व वक्ता कह के गए हैं और पुरस्कार लेने वाले कह के गए हैं, वैसी की वैसी अनुभूति मुझे हो रही है। और आज मैं सचमुच बहुत गदगद हो रही हूँ कि जिस मंच से हमारे गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक मधु आचार्य जी सम्मानित होते हैं, भैरवलाल गर्ग जी सम्मानित होते हैं, सावित्री जी सम्मानित होती हैं, नरेश जी सम्मानित होते हैं, बड़े भाई अजीब अंजुम जो हमारे लेखन में बड़े हैं हमसे, वो सम्मानित होते हैं। और उसी मंच से मुझे जब सम्मान मिलता है, और आपने जैसा बताया कि ये सम्मान मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किसी के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है। आज से पहले बहुत सम्मान मिले, लेकिन उसमें दौड़ में शामिल होना पड़ता है। ये सम्मान ऐसा था कि मैं खुद भी भौचक्की रह गई कि आशु जी मुझे फ़ोन कर रहे थे, और उस फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे जिस फ़ोन को मैं घर पर रखती हूँ, कभी मैं ऑफिस लेकर ही नहीं जाती। और मैं मेट्रो में सफ़र कर रही हूँ, मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, और दूसरे फ़ोन पर बार बार फ़ोन आता है, एक मैसेज आता है, मैं मेट्रो से उतर रही हूँ, संगीता तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो, और ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। मैं सोच रही हूँ कृष्ण आशु जी आज मुझसे क्या कोई रचना मांग रहे हैं, कोई सृजन कुंज के लिए। मेरे मन में ऐसे विचार आए और मैं घर आ गई। घर आके देखा तो उस फ़ोन पर इतने सारे कॉल्स थे इनके, और इन्होंने बोला कि मुझे जल्दी से अपना फ़ोटो और वो दे दो। और मुझे समझ भी नहीं आया कि आपको एक पुरस्कार मिल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जब रुकी तो मैंने कहा किस बात का पुरस्कार। मैंने कोई एंट्री नहीं भेजी, मैंने कोई किताब नहीं भेजी। और जब इनसे बाद में विस्तार से अगले दिन चर्चा हुई तो मैं खुद भी हैरान थी, और मुझे ये प्रक्रिया अच्छी लगी कि मेरे लिखे हुए का कोई नोटिस कर रहा है, मेरी किताबों को कोई पढ़ रहा है, या मेरी रचनाओं को, मेरे काम को कोई देख रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने जब घर पर भी ये बात साझा करी कि ऐसा पुरस्कार मेरे जीवन में आया है जिसमें मैंने कभी एंट्री नहीं भेजी, और कृष्ण जी इसके साक्षी हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि ये कृष्ण जी इसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, इस पुरस्कार को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज मैंने यहाँ पर माहौल देखा, जब जैसे ही मेरा पहला कदम हॉस्टल में पड़ा तो मुझे उसको देखकर मेरा पहला सवाल कृष्ण जी से था, ये स्कूल किसका है, मुझे उनसे मिलवाया जाए। मैंने पहला घुसते ही मैंने कहा ये स्कूल किसका है, जो जिसमें इतने सहजता से हमको इतना अच्छा रूम, इतना अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा खाना, इतना ऐसा जैसे सम्मान के एक सम्मान का भाव आया कि अरे वाह, ऐसा भी होता है साहित्य में कि एक अदना से लेखक को इतनी सारी सुविधाओं के साथ एक सम्मान का भाव। मैंने कृष्ण जी से यही कहा कि मुझे उनसे ज़रूर मिलवाया जाए, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे मिल रही हूँ। दूसरा, जब मैंने देखा यहाँ
बच्चे, यहाँ पर जब पहला कवि सम्मेलन हुआ बच्चों का, मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि कविता की दूसरी लाइन तैयार हो रही है। अब तक मैं सोचती थी कि कविताएं हम ही लिखते हैं, लिखते लिखते थक गए, सब सोचते हैं क्या कविता, हम तो बात भी कविता में करते हैं। और जब मैंने बच्चों को देखा और बच्चों के जो नेपथ्य पे जो हैं बैठे हैं, गुरुजन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो भी अभिभावक हैं, उनका जो माहौल है, या जिनको भी उन्होंने पढ़ा लिखा, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उन बच्चों को देखकर। मैंने बहुत समय के बाद ऐसा फ्रेश बाल कवि सम्मेलन देखा। इतने मतलब जैसे एक ताज़ा कली के विचार होते हैं, हम तो लिखते लिखते पढ़ गए, इतनी बड़ी बड़ी बातों पे लिखते हैं, आज ये इतने हल्के मन से कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत मन खुश हुआ कि मेरा मन कह रहा है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और बच्चों को जो ये परंपरा प्रदान की कि उनको ऑनर किया, एक पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक ऑनर, उनको जो महत्व, उनको पता लगे कि कविता का एक महत्व है, और उस कविता के सहारे, कविता से ही संस्कृति जिंदा है, कविता से ही साहित्य जिंदा है। आज ये पुरस्कार पाकर जब मुझे पुरस्कार मिलता है मैं घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई, और मैं बहुत सोच समझ के मुझे लिखना है, मुझे सोच समझ के आगे करना है, मुझे मेरे समाज को ज़रूरत है, मेरे बच्चों को मेरे लेखन की ज़रूरत है। और जब भी लेखन पढ़कर कोई मेरे को बहुत दूर से कोई अप्रोच करता है, फेसबुक के इनबॉक्स में आकर अप्रोच करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अरे कोई तो पढ़ रहा है। और तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो यहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं, पुरस्कारों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, हमारा उनसे जुड़ाव हो गया। आज मैं माता राम देवी वागेश्वरी को मैं याद कर रही हूँ कि उनकी वजह से, एक जैसे ज्योति से ज्योति जलानी होती है, माता राम देवी वागेश्वरी से ज्योति जली मुझ में, और मुझे वो ज्योति आगे जलानी है। और उनका परिजन यहाँ खड़े हैं, कितनी एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा पुरस्कार कहीं नहीं। मैं ऐसे के लिए बस लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी के 4 आंसू से हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी उदाहरण के लिए और सम्मान स्वीकार करने के लिए। कुसुम अग्रवाल जी हमारे बीच कांकरोली से हैं। बाल साहित्य में आपने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा आप मंच तक आएँ और माता जसवंत कौर प्रोत्साहन सृजन सम्मान देने के लिए हमारे बीच भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, आप आएँ। कुसुम अग्रवाल जी कांकरोली, और एक किस्सा ये भी जुड़ा हुआ है कि आशु जी, मैं और अरुण जी इनके घर चाय भी पी के आए थे कांकरोली में। तब इनसे पहली बार मुलाकात हुई, एक कार्यक्रम के दौरान जाना हुआ, और बहुत एस्थेटिक सेंस से बना हुआ बहुत खूबसूरत सा घर, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें, उनकी लेखिका कुसुम अग्रवाल आपके सामने। इसके बाद एक और सम्मान है आखिरी इस कड़ी का, और फिर जो बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए, नाटक वाले बच्चे थे और थे, उनको भी सम्मान बनता, और एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन हमारे बीच है, उसका सम्मान। माँ शारदे को वंदन करती हूँ, मंचासीन अतिथियों का नमन करती हूँ, और मेरे सन्मुख विराजे सभी साहित्यकार प्रेमियों बच्चों को अभिवादन करती हूँ। आज मुझे सृजन सेवा संस्थान एवं नोजके पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में सम्मानित किया गया है। इसके लिए मुझे बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं इन सबकी, जिन्होंने मुझे चुना। और जैसा कि इन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे कुछ भी आवेदन नहीं देना पड़ा या अपने आप को शो नहीं करना पड़ा,
मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे कैसे चुना। एक दिन अचानक से फ़ोन आया कि हमने आपको इसके लिए चुना है, तो मैं बहुत हैरान हुई। और आज से जब 37 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था बाल साहित्य में, तो मेरा ऐसा कुछ भी शायद मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि ऐसे साहित्य को सम्मान नहीं मिलता है। मैंने सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, छोटी थी और मेरे पिताजी जो कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मन नहीं लगता ये बोल के उन्होंने कहा लिखो तो तुम्हारा मन भी लगेगा और खाली समय का सदुपयोग हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया था। और हालांकि यहाँ पे महिलाएं बहुत कम हैं, पर फिर भी मैं एक प्रेरणा के रूप में एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे सावित्री जी ने कहा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और यदि स्त्री चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है, तो एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि यदि स्त्री चाहे तो वो उम्र के किसी के पड़ाव पर कुछ भी कर सकती है। क्योंकि मैंने जब शादी से पहले लिखना शुरू किया तो शादी के बाद मुझ पर बहुत सी जिम्मेवारियां पड़ गई थी, जिसके कारण 15 साल तक मैंने अपने लेखन को बिल्कुल बंद कर दिया था। और जब फिर उसके बाद मेरे बच्चे दोनों सेटल हो गए तो मैंने उसके बाद से मेरा लेखन पुनः शुरू किया और आज जो नतीजा है वे सब आपके सामने हैं और मैंने अपने आप को पुनः स्थापित कर लिया है। आज जब मुझे पता चला कि मुझे गोविंद जी शर्मा जी सर के सामने और मधु आचार्य जी सर के सामने और इनके जो नाम सुने नहीं मंगल जी के सामने मुझे सम्मानित किया जाएगा, तो मैं तो इनकी झलक देखने के लिए बहुत दिन हो जाते मिले और कहीं को तो मैं शायद मिली भी नहीं हूँ कभी। तो और जब मुझे ठहराया गया इतने सुंदर रूम में, जैसे कि अभी संगीता जी ने कहा, तो मैंने अपने बच्चों से भी शेयर की। बच्चे क्योंकि घबरा रहे थे, बोले मम्मी बहुत गर्मी है, आप जाओगे अपना ध्यान रखना, क्योंकि साहित्य कार्यक्रम में थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था रहती है। तो मैंने बच्चों को बकायदा वीडियो कॉल किया। मैंने कहा नहीं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर कमरा मिला हुआ है और हमें यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं है, खाना पीना रहना, और इवन AC भी लगा हुआ है कमरे में। तो बच्चों ने कहा आप ठीक है मम्मी, क्योंकि बच्चों को भी देखो हमारी थोड़ी बहुत तो चिंता रहती है ना, इसलिए। और इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए, इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ज़ह नसीब हम सम्मान के काबिल हुए, ज़ह नसीब हम सम्मान के काबिल हुए, ये मुकाम उसकी नेमतों से हासिल हुए। ज़ह नसीब के हम सम्मान के काबिल हुए, ये मकाम उसकी नेमतों से हासिल हुए। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं आप सबका, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आप सबका कि हम आपकी फहरिस्त में शामिल हुए, कि हम आपकी फहरिस्त में शामिल हुए। एक धूल का ही फूल थे बस आज तक, एक धूल का ही फूल थे बस आज तलक, इस जिस्म में इंसान हम फाजिल हुए, इस जिस्म में इंसान हम फाजिल हुए। एहतरामे कलम कलमकार करती रहूं, एहतरामे कलम कलमकार करती रहूं, थी दिली ख्वाहिश अब मेरी मंजिल हुए, अब मेरी मंजिल हुए। धन्यवाद। कि अब साहित्य का वो दौर गंगानगर में नहीं है जब AC कमरे नहीं मिलते हों या सुविधाएं नहीं मिलते हों। तो ये भी हमारी कामयाबी है कि हम वीडियो कॉल पर अमेरिका में ये दिखा रहे हैं कि गंगानगर का साहित्यिक माहौल अब एयर कंडीशन हो चुका है। अब साहित्यकारों को गर्मी नहीं लगती है, अच्छे कमरे मिलते हैं, अच्छा भोजन मिलता है और वो कल्चर यहाँ डेवलप होनी चाहिए। आखिर में गीता भाटिया स्मृति सृजन सम्मान के लिए योगराज भाटिया जी को मैं आग्रह करूं, जिस शख्स को यह सम्मान दिया जाना है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं। उन्हें भारत सरकार ने आजकल के दिनों में ही फ्रांस भेजा हुआ है। वो लिटरेरी एक्टिविटीज के तहत ही गए हुए हैं। मध्य प्रदेश में साहित्य अकेडमी के वो संयोजक हैं, डायरेक्टर हैं, और उनका नाम है डॉक्टर विकास दवे। भारत सरकार की तरफ से फ्रांस में जाने के कारण यहां अनुपस्थित रहे, लेकिन हम ये सम्मान, हमारे ही एक साथी हैं अमरिंदर शिल्पी जी, बहुत बढ़िया रंगकर्मी हैं, वो ग्रहण करेंगे। और आपके लिए खुशी की थोड़ी सी बात ये हो सकती है कि वो संबोधन नहीं करेंगे, तो अमरिंदर जी सम्मान ग्रहण करेंगे और ये सम्मान उन तक पहुंचा दिया जाएगा, आदरणीय विकास दवे जी तक। समस्त मंचस्थ अतिथियों से मेरा आग्रह है कि वो डॉक्टर विकास दवे को इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मानित करें और शिल्पी जी इस सम्मान को ग्रहण करें। इसके बाद जो बच्चे नाटक किया था, जिन बच्चों ने प्ले, वो सारे एक साथ आ जाएं मंच पे।
और जो कविता वाले बच्चे हैं जिन्होंने कविता पढ़ी थी वो भी इसी ग्रुप में आ जाएं साथ, जिन्होंने पोयम पढ़ी थी और जिन्होंने नाटक किया था। बच्चे तुरंत आ जाए जो यहाँ कविता और नाटक वाले थे। और उसके बाद एक संगठन हमारे बीच मौजूद है, बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, उनको और सम्मान। आइए बेटा सारे आ जाओ। आप अपना अपना एक सम्मान प्रतीक पुस्तक के रूप में, बहुत अच्छा नाटक, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बढ़िया कवि सम्मेलन, बहुत अच्छा नाटक, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस यात्रा को यहीं मत रोकना, कविताएं लिखते रहना, अब से बेहतर लिखते रहना। ज्योति खुराना मैम और सोनिया नागपाल मैम, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आज मंचस्थ अतिथि, कृपया उनको भी सम्मानित करें। सरिता अरोड़ा जी, सोनिया नागपाल मैम आइए प्लीज। सरिता अरोड़ा जी, ज्योति खुराना, ज्योति मैम, रचना मैम से आग्रह है कि आप भी कृपया आ जाएं। चलिए पहले ज्योति मैम आ जाए। रचना मैम आप एक। सुनीता वर्मा जी और हैं हमारे बीच, सुनीता वर्मा मैम। इसके बाद सोनिया मैम से मैं आग्रह करूंगा कि जिस संस्था को यहाँ सम्मानित करवाना है उसकी कार्रवाई करें और फिर हम अध्यक्ष संबोधन और उनकी बात करेंगे। सोनिया। आज ये है पृथ्वी दिवस। हम सब जानते हैं कि आज प्लास्टिक ने इस पूरी की पूरी पृथ्वी को ही विनाश के गर्त में डाल दिया है। हम सब प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो या प्लास्टिक की थैली। इस प्लास्टिक ने सभी जीव जंतुओं का, सभी इंसानों का बुरा हाल कर दिया है। बस इसी एहसास को याद रखते हुए नोज़गे के विद्यार्थियों ने प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का एक प्रयास किया। इसी पहल का कारण है आज नोज़गे के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान यश रिंकू जी मिड्डा, जितेंद्र सरदाना, जेपी जी अग्रवाल, गोविंद जी सैनी। कृपया वे मंच पर आएं और हमारे विद्यालय के एमडी सर श्रीमान सूरज सर, कृपया वे मंच पर आएं और बच्चों को सम्मानित कर इनका हौसला बढ़ाएं। जैसा कि हम जानते हैं यश रिंकू जी मिड्डा श्री नीलकंठ सेवा समिति में 1999 से नीलकंठ हरिद्वार में लंगर सेवा दे रहे हैं। वे प्राचीन शिवालय शुक्रनाथ जी की बगीची में भी सेवादार की भूमिका में हैं। 2018 में श्री गंगानगर क्लब के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। 2019 में वार्ड नंबर 32 से निर्दलीय पार्षद बने और हाल ही में 2022 में आप महाकाल सेना के जिला अध्यक्ष भी बने। अब मैं बच्चों को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे एक एक करके स्टेज पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। जोरदार
तालियों के साथ बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए आपके बीच में ये पर्यावरण को बचाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं। मनन कक्षा 4th जी, मानस 4th जी, कहान प्रणामी 1st S। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिविजा 2nd P, सिद्धि उपनेजा 5th W, सार्थक गर्ग 6th W, भाग्य 4th P, डेसिया खान 6th S, निशांत अरोड़ा, अर्पण सहारन 8th P, बादल सरदाना क्लास 12th, यश सरदाना क्लास 9th, हर्ष 12th H, करण कुमार 12th N और नंदिनी सिडाना 10th I। मैं एक बार फिर से ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बच्चों इसी तरह से पेड़ लगाते रहो, पर्यावरण अपनी बात करें। सारी बातें आ चुकी। आदरणीय गोविंद शर्मा जी, बड़े भाई डॉक्टर मंगत बादल जी, सुदन साहब, शहरियार जी, संदेश जी, मधु आचार्य जी, कृष्ण आसू जी और आप साहब। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस स्थान को हम पूरे देश में ये कहा जाता था कि कल्चर के नाम पर केवल एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर तो है ही, पर पिछले 2 दशक से कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में गंगानगर एक हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित हो चुका है, जहां आज भी आप देख लीजिए मंच पर गोविंद जी बैठे हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी से आप पुरस्कृत हैं। हिंदी में अभी तक 2 ही लोग पुरस्कृत हुए हैं, एक तो आपको बाल साहित्य का पुरस्कार मिला और नंद किशोर आचार्य को मूल पुरस्कार मिला। तो ये सभा कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरी, अभी बताया गया कि केंद्रीय साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य जी, जिन्होंने शतक तो लगाया ही लगाया, लेकिन 200 नाटकों में निर्देशन किया, 75 नाटकों में आपने एक्टिंग की भूमिका की। सावित्री चौधरी जी हमारी आदर्श है, मैं शुरू से इनको पढ़ता रहा हूँ। संगीता जी कहानियों के रूप में एक अलग पहचान रखती हैं। भैरूलाल जी गर्ग का नाम जब से हमने लिखना शुरू नहीं किया तब से ही हम जानते हैं, और फिर आज पत्रिका के रूप में जब साक्षरता की बात करता था तो ओम प्रकाश जी तंवर हमारे देशनोक में हुआ करते थे। अंजुमन जी 180 किताबों के अलावा ये अपने तरीके के अलग लेखक हैं, मैं इनको पढ़ता रहा हूँ। कुसुम जी का बाल साहित्य में अपना एक अलग अंदाज है। तो मित्रों, मैं सज्जन सेवा संस्थान को, इस स्कूल के MD सुदन साहब और पूरी स्कूल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि मुझे इस अच्छे अवसर पे शामिल किया। एक बार पुनः धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा मंचस्थ अतिथियों से कि वो जोशी जी को ये स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में आप मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मंगत बादल से मेरा निवेदन। अब तो शायद सम्मानित रचनाकार बंधुगण, मैं सबसे पहले जो बंधु यहाँ पर सम्मानित हुए हैं
उनको धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इतनी दूरी से यहाँ पर पधारे। सृजन संस्थान वर्ष में एक बार जो पुरस्कार का आयोजन करता है, उसमें हम लोग सृजन कुंज में प्रकाशित रचनाएं और समग्र रूप से जिन लोगों ने आज तक लिखा है उनके बारे में बैठ करके विचार करते हैं। और कई बार तो फोन पर कह देते हैं, अपने अपने नाम सुझा देते हैं और फिर उनके ऊपर हम विचार करते हैं। किसी को पता ही नहीं होता घोषणा से पहले कि हमारी कब बैठक हुई, हमने क्या विचार किया, और विचार जब सिरे पहुंच जाता है तब भाई आशु वो कहते हैं अब आप समाचार प्रकाशित कर दो, आप सूचना कर दें। इस प्रकार से बड़े गोपनीय तरीके से, बड़े आत्मीय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हम लोग ये कार्य करते हैं। अब तक किसी ने अंगुली नहीं उठाई। आज कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया बच्चों ने कवि सम्मेलन का, उसको देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने छोटे बच्चे ऐसी बढ़िया कविताएं लिख सकते हैं। काश हमें भी कोई ऐसी शिक्षा देता जैसा कि सूदन जी ऐसे संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, तो हम भी शायद बड़े रचनाकार हो जाते। खैर गया समय तो लौट कर नहीं आता, लेकिन अब भी हम कोशिश करते हैं। रचनाकार को बहुत कुछ देना पड़ता है जब वो संपादक बनता है, जब वो दूसरे लेखकों से रचनाएं मांग करके और प्रकाशित करता है अपनी पत्रिका को, उसको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और उसके स्पष्ट दो उदाहरण मेरे सामने अभी बैठे हैं, भाई भैरूलाल गर्ग और कृष्ण कुमार आशु। कृष्ण कुमार आशु को तो फिर भी हम झकझोरते रहते हैं, लेकिन भाई भैरूलाल जी बहुत दूर हैं और ये इतने समर्पित हो गए बाल साहित्य को, बच्चे हो नहीं सके ये तो इनको दुख है, पर विचारों से बच्चे बन चुके हैं। ये कभी व्यंग्य लिखा करते थे, हम सुना करते थे यूनिवर्सिटी में बैठे, कलयुग केवल चाय आधारा। वो भूल गए होंगे, हम नहीं भूले, और चाय की चुस्कियां लेते थे। और भी आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब से पत्रिका संभाली उसके बाद पत्रिका के बाल वाटिका के होकर के रह गए। बच्चों के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों की दुनिया में जाना पड़ता है, उनके मनोजगत में विचरण करना पड़ता है। बहुत कठिन काम है। आप लोगों ने बाल साहित्य रचने का जो संकल्प लिया, उसके लिए आपको साधुवाद है। बच्चे आज के जैसे आपने देखा, वो हमारे जैसे बच्चे नहीं रहे हैं। भालू दादा, बंदर मामा और न जाने क्या क्या इस प्रकार से हम लिखते थे। लेकिन आज के बच्चे जैसे ये रचते हैं, उनको देश की भी चिंताएं हैं, उनको अपने पर्यावरण की भी चिंताएं हैं, उनको मानवता की भी चिंता है। चाहे देख कर ही सही, लेकिन वो अनुभूत तो करते हैं।
उन बच्चों की वही अनुभूति हमें जगाए रखनी है, क्योंकि हमारा समाज जिस प्रकार से आज संवेदनहीन होता जा रहा है और जिस प्रकार से अपराधीकरण हो रहा है, उसे रोकने के लिए कविता बहुत बड़ा माध्यम है। मैं ये नहीं कहता कि कविता क्रांति कर सकती है, लेकिन ये जरूर महसूस करता हूँ कि वह उसके लिए ज़मीन जरूर तैयार करती है। आज के आयोजन के लिए जो सृजन टीम ने एकजुट होकर के, भाई सूदन ने सभी प्रकार के काम छोड़ करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इन सभी रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं उन सब का साधुवाद करता हूँ और यह भी मन में आशा करता हूँ कि अगले साल जब हम आयोजन करेंगे तो वो इससे भी और भी ज़्यादा हम भव्य रूप से करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बादल जी। आग्रह करूंगा मंचस्थ अतिथियों से कि वो मंगल बादल जी को स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में कार्यक्रम के अध्यक्ष गोविंद जी, क्षमा याचना के साथ कि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मुझे सबसे जल्दी फ्री कर देना, और मैंने इनसे लंच के टाइम वादा कर लिया 7:15 तो आपको फ्री कर ही देंगे। अब बज गए 8:15, लेकिन अब अध्यक्ष होने का इतना तो दंड भोगना ही पड़ता। आदरणीय गोविंद। प्राय ऐसा होता है कि जो मंच पर बैठे होते हैं उन्हें सम्मानीय माना जाता है, पर साहित्य के सम्मेलनों में ऐसा नहीं होता। वहाँ जितने सम्मानीय मंच पर बैठे होते हैं उससे ज़्यादा सामने बैठे होते हैं, जैसा कि आज भी हो रहा है। इसलिए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। 3 शब्दों से एक नाम बना है, सृजन सेवा संस्थान, और इस नाम को 3 नाम खूब चमका रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, संदेश जी तागी, अरुण जी शहरिया, हर साल बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसकी प्रगति दिखाई दे रही है। न कि भी उस साल तो ठीक नहीं हुआ, इस साल देखते हैं ठीक होता है या नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हर साल एक नया जन्म लेती है और एक नई बात सामने आती है। इसी संस्थान के बारे में जो एक बात और है वो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे साहित्यकार मित्रों में अक्सर आम चर्चा होती है, वो है इस संस्थान की प्रतिष्ठा। इसमें नहीं कि भारी भरकम राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इसके पुरस्कारों में निष्पक्षता होती है। वहाँ चयन में किसी की सिफारिश नहीं चलती। ये एक ऐसी प्रतिष्ठा है जो सभी संस्थाओं, बहुत सी संस्थाओं को होगी लेकिन सभी को नहीं है, जिसमें एक है सृजन सेवा संस्थान, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। जहाँ तक सम्मेलनों की बात है, जहाँ तक लेखन की बात करूँ, मैं मेरी बाल कथाएँ लिखता हूँ, और जितनी बाल कथाएँ अब तक लिखी है, शुरुआत की थी उससे कई गुना व्यंग लिखी है और कई गुना लघु कथाएँ लिखी है। लेकिन जो सम्मान मुझे बाल साहित्य ने दिया है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिला, और मैं भी बाल साहित्यकार कहलाकर ही खुश होता हूँ। इसका एक कारण और भी है कि साहित्यकार हमेशा खतरे में रहते हैं। जो बड़ों के लिए लिखते हैं उनका अक्सर अपहरण हो जाता है। सबका न सही कुछ का तो होता ही है, और अपहरण करने वाले होते हैं राजनीतिक दल, विचारधाराएँ, या अपने स्वार्थ सिद्धि करवाने वाले लोग। वो कोई फिरौती में कोई राशि नहीं मांगते, वो कहते हैं हमारे लिए काम करो, जब तक काम करोगे ठीक है रहोगे, वरना हम छोड़ देंगे। लेकिन बाल साहित्यकार का अपहरण नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है ये बच्चों के लिए लिखते हैं और बच्चों से हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए इनको छोड़ो। और ये एक बड़ी खुशी की बात है
कि हम बाल साहित्यकार बचे रहते हैं। अब एक ही बात कहूँगा सबको पुरस्कार की बधाई देते हुए कि आज आपको इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर मिला है। वैसे मैं मन ही मन कई बार सम्मानित कर चुका हूँ। जब जब भी आपको पढ़ा है मेरे मन में आपके लिए सम्मान बढ़ा है और आगे भी होता रहेगा। हो सकता है वो आप तक न पहुँचे, हो सकता है एक शब्द भी न कहूँ कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ मैं बहुत अच्छा लगता है कि भी मेरे जैसे और भी बहुत हैं और मुझे यही लगता है कि ये इन्होंने नहीं मैंने ही लिखा है और मैं आपको पढ़ता रहूँगा, आपका यही सम्मान करता रहूँगा और सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद गोविंद जी। आप हमारे आज के अध्यक्ष को ये स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट करें। आदरणीय गोविंद जी, आपने कहा कि 3 नाम, ये 3 केवल चेहरे हैं, बाकी सृजन एक पूरा संस्था है। उसमें भूपेंद्र जी हैं, उसमें भाटिया जी हैं, उसमें नवजोत जी बैठी हैं, बबीता जी हैं। हर शख्स का बहुत बराबर का रोल है। और जहाँ तक निष्पक्षता की बात है, बिल्कुल अंत में एक थोड़ी सी मतलब दिल की कह दूँ, दिल की इसलिए कि हम हंसी मजाक कर रहे थे पिछले कार्यक्रम में। नवजोत जी जिनकी पुस्तक दी जा रही है वो कोषाध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे हंस के कहा, मैंने कहा आप कहा कि कोषाध्यक्ष हो, सारा कोष हाथ में और सम्मान आपको सृजन का मिला नहीं। तो हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष को भी सृजन का सम्मान नहीं मिला, लेकिन बाकी दुनिया को मिल गया। तो ये निष्पक्षता का प्रमाण है। तो जिसके हाथ में कोष है, बावजूद उसके आप सभी ने समय निकाला और अब वो मैं कर दूंगा, वो मैं अलग से कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अंत में 30 सेकंड में धन्यवाद देने के लिए आग्रह करूंगा डॉक्टर अरुण शहरियार ताहिर से कि आप सभी का धन्यवाद दे दें। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो बाहर से इतनी तकलीफ सहकर आए हैं। विशेष धन्यवाद सूदन साहब और आपकी पूरी टीम का जो लगातार हमें सहयोग करती रहती है। और सृजन का नाम होता है, पीछे आप लोगों की ताकत है, क्योंकि हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। आशु जी, संदेश जी, हम लोग तो यूँ ही घूमते रहते हैं। आप जैसे लोग होते हैं, गोयल साहब जैसे लोग होते हैं, जिनकी वजह से हम कोई डिसीजन ले पाते हैं और कार्यक्रम हो पाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 20 सेकंड से कम से बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र एक आध सेकंड का है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नहीं सेकंड में तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेते हैं।